जी चलें, अभी मैंने बेल्ट लगा ली अपनी यहाँ पे और लेट्स गो। आज मैं कुछ थोड़ा आराम से ड्राइव करूँगा क्योंकि आपको रास्ते में दिखाना भी है, तो एक हाथ से ड्राइव करूँगा। वैसे गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक है तो गियर चेंज नहीं करने पड़ते। जब गियर चेंज नहीं करने पड़ते तो आप एक हाथ से गाड़ी चला सकते हैं। अब देख सकते हैं रोशनी बहुत ज़्यादा है और धूप काफ़ी ज़्यादा है। अभी बाहर भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं, वो आपको पसंद आएगी। मैंने जो कैमरा के साथ एक्सटेंडेड माइक्रोफोन लगा रखे हैं क्योंकि अगर मैं बाहर जब इसको निकालूँगा, हाथ में पकड़ूँगा स्टिक को, कैमरा को, तो वो ऐसा होता है कि बाहर की हवा, एक दिन मैंने रिकॉर्ड की थी, बाहर की हवा जो है वो कैमरा के जो माइक्रोफोन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है उसकी, तो वो फिर सुना ही नहीं पड़ता कि अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ सुनता नहीं है। तो चलें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। होपफुली काम पे जाते वक्त ट्रैफिक कम होगा। आई वर्क इन वॉल्सम मैनर A&E। हमारा यहाँ का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है वॉल्सम मैनर हॉस्पिटल। वहाँ का जो एक्सीडेंट इमरजेंसी, वहाँ काम करता हूँ मैं। और मोस्टली मेरी जो शिफ्ट रहती है वो रात की रहती है, लाइक नाइट शिफ्ट्स। तो चलें, I'll tell you a little bit more later। अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ से। ये बस ये जहाँ लिखा है 40, यहाँ से ये रोड बाहर की तरफ शुरू हो जाएगी एंड यू विल लाइक इट। देखें आपको ये रोड कैसी लगती है। I'll put the mic। ऐसा मुझे एक्चुअली यहीं लगाता हूँ क्योंकि बाहर जो लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक हाथ में पकड़ के, तो I'll hold it right here। ये रोड अभी आप देखना आगे जाके इसकी हरियावल और इसका जो है वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो ये इसके जो कहने का मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हरे में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ देखें आगे जाके रोड कैसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कंट्री साइड में आप आ गए हैं बाहर। लुक एट दिस नाउ, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, स्टनिंग व्यू। यहाँ पर रोड्स काफ़ी, ये स्पेशली ये रोड बहुत कर्वी है, घूमती घामती बहुत है। तो मैं आहिस्ता पे गाड़ी थोड़ा आहिस्ता चलाऊँगा यहाँ पर क्योंकि दोनों हाथ से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है। सो I'll go bit slow। वैसे यहाँ की स्पीड जो है वो 40 माइल्स पर आवर है, पर आई विल गो ऑन 35-30 माइल्स पे स्पीड पे। बट आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सिंगल रोड है, कोई इस रोड पे यहाँ का कुछ जो कल्चर है, यहाँ पर ज़्यादा ओवरटेक वगैरह एक दूसरे को नहीं करते लोग। कभी कभी ऐसा होता है जो यंग बच्चे रहते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ रहते हैं, वो कुछ रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ के लोग ऐसी रैश ड्राइविंग नहीं करते और ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करते, सीधा सीधा चलते हैं और उससे ये प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो एक्सीडेंट वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं रहती, ऊपर से उसमें ये रहता है कि कुछ ट्रैफिक नहीं बचता। देखें कितनी खूबसूरत रोड यहाँ पर लग रही है, अगर आप देख सके तो इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और धूप देखे कैसे छन के बीच में आ रही है, सूरज की रोशनी कैसे छन रही है बीच में से। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ लोग ओवरटेक नहीं करते ज़्यादा, उसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रैफिक चलता रहता है। चाहे सिंगल रोड है, देखें कितनी छोटी रोड है यहाँ पर, ये सिंगल रोड है, लेकिन ये कि ट्रैफिक चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैं बताया कि कई बार जो यंगस्टर होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, रेस वेस लगाते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। एक छोटी सी कोशिश थी, आज धूप अच्छी थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस रोड पे जब मैं काम पे जाता हूँ तो आपको ये मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो मौसम कुछ बारिश चल रही थी और बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि जब धूप निकलेगी तो दिखने में अच्छा लगता है। तो देखें ये छोटी सी रोड पे हम, मेरे ख्याल घर से मैं अपने 1 मील की दूरी पे भी आया हूँ और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हरियावल कितनी और वनस्पति कितनी ज़्यादा है।
तो ये हरियावल और जो पेड़ पौधे और झाड़ियाँ और हरापन जो है, वनस्पति जिसे हम कहते हैं, उसी की वजह से ही मौसम जो है वो यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ये एक दरख्त आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ तो देखिए इसकी शाखाएँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी प्यारी हैं। तो इनकी वजह से ही जो है वो मौसम ठीक रहता है और पोल्यूशन कम रहता है। बिकॉज़ गाड़ियाँ तो चल रही हैं लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो इनकी सफाई करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे भारत में भी लोग इस बात को कुछ और मन से लें, दिल से लें, इस बात को समझें और अपने अपने घरों के आसपास अगर आपके जगह है तो अगर आप एक छोटा पौधा भी लगाएंगे तो वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि एक छोटा पौधा भी जो वातावरण की सफाई है वो करने में सक्षम रहता है। और अगर आपके घर पे जगह नहीं है तो कोशिश करें कि आप फ्लावर पॉट्स जो होते हैं, गमले जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें लगाएं। घर की छोटी मोटी सब्ज़ी लगा लें, घर की छत के ऊपर आप गार्डन बना सकते हैं। और मतलब कुछ भी हरी चीज़ अगर लगाएंगे तो वो बहुत हमारे वातावरण के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए बहुत अच्छी है। तो आई होप जब मैं बचपन में छोटा था तो इंडिया में बहुत उत्तर भारत में और दूसरे स्टेट्स में भी बहुत पौधे रहते थे और बहुत अलग अलग तरह के पेड़ रहते थे। कुछ खास पेड़ मुझे बहुत पसंद थे। एक तो पीपल का दरख्त इतना विशाल, इतना बड़ा रहता था और बहुत अच्छा लगता था। और एक हमारे घर के पास में एक नीम का दरख्त था। नीम का दरख्त तो आपको पता है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। हम लोग उसकी निमकोलियाँ जो होती थी वो जब पक जाती थी, पीले रंग की हो जाती थी, तो उनको हम खाते भी थे, उसको हम चूसते थे और उसका जो पल्प रहता था वो अच्छा था और वो वैसे भी अच्छा होता है। नीम की और बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसकी जो पत्तियां रहती हैं उनको आप सुखा के और उन्हें जला के पीस के किसी भी जगह लगा लें, अगर आपको चोट लगी है तो वो ठीक हो जाता था उससे। तो नीम का दरख्त रहता था हमारे घर के पास और एक बहुत बड़ा पीपल था। और मेरा जो फेवरेट, जो बहुत सुंदर दिखने वाला दरख्त है वो है बैनियन ट्री, क्या बोलते हैं उसे, पंजाबी में तो बोड़ का दरख्त कहते हैं, जिसमें लटकी होती हैं शाखें, उनकी जड़ें जो होती हैं वो लटकी रहती है। मुझे हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बैनियन ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो बहुत अच्छा, मतलब एक दरख्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये कुछ यंग बच्चे देखें चल के आ रहे हैं, धूप का वो नज़ारा ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारे भारत में और बहुत अच्छे दरख्त पाए जाते थे, आजकल कम हो गए हैं, लोगों ने काट दिए हैं शायद। कुछ हम लोगों को इतना पता नहीं था इस बात का, या समझ बाद में आई। एक पंजाब में हम कहते थे टाली, तो मेरे ख्याल वो टाली को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसकी लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है और वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन अब पंजाब में वो दरख्त बहुत कम दिखते हैं। और इसी तरह और बहुत से श्रब्स हमारे पास रहते हैं भारत में। तो आई होप, जैसे कहने का मतलब, एक तो अपने बचपन को याद करना इस बात को करते हुए, और दूसरा ये था कि भारत में हमारे बहन भाई जो रहते हैं, दोस्त जो हमारे साथ रहे हैं, हम उनके साथ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाली जनरेशन में वो अपने बच्चों को बताएं कि बेटा दरख्तों को नहीं काटना और नए पौधे लगाने हैं, क्योंकि इससे हमारा जो वातावरण है वो साफ़ रहेगा। सो इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन। ये एक बुज़ुर्ग देखें चल के जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साथ में कुत्ते को घुमा रहे हैं। इट्स गुड टू हैव अ स्मॉल वॉक्स अराउंड। जब भी टाइम मिले चलते रहें। चलना फिरना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।
हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियाँ भी हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल्स भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप चल सकें तो चलना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा देर तक आप चलते फिरते रहेंगे और उतनी देर तक आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपका हेल्थ है, वो बनी रहेगी, विच इज़ अ गुड पार्ट। शुगर की बात है, अभी आज मैं वीडियो कर रहा हूँ और इतना ट्रैफिक नहीं है, विच इज़ गुड। और वैसे भी मैं काफ़ी स्लो चला रहा हूँ नॉर्मल स्पीड से। नॉर्मली वो सामने एक आप देखेंगे, जब हम नीचे से निकलेंगे तो वो हाईवे आ रहा है, उसका नाम है M5 मोटरवे 5। उसके ऊपर से मैं जाया करता हूँ मेन रोड की तरफ से, लेकिन आज मैं नीचे से आ रहा था क्योंकि मोटरवे के ऊपर से जाकर वीडियो बनाना इट्स नॉट सेफ। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। अभी कुछ देर में मैं हॉस्पिटल में पहुंचूंगा, तो चलें, तब तक मैं आपको दिखाता रहता हूं। और कुछ आपका कोई सुझाव हो, जैसे पहले मैंने कहा था, कुछ सजेशन हो जिसमें आपको कुछ पसंद हो, कुछ ख़ास तरीके की वीडियो आपको पसंद हो, तो आप मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा उसे भी कवर करने के लिए और आपको कुछ दिखाने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो चलें, कैमरा घुमाता हूँ फिर फ्रंट की तरफ। ये जो ऊपर मोटरवे जा रहा है, ऊपर हाईवे जा रहा है,